बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और सबके दस्तरखानों को सजा हुआ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं तुरई की भुजिया बना रही थी तो मैंने कहा कि मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे तो ये बहुत पसंद है और आप भी बताइएगा किस किस को ये पसंद है। इसके लिए ये बिल्कुल सिंपल है बनाना, ज़्यादा इसमें ना तो मसाले जाते हैं ना इसमें ज़्यादा कोई टिप्स और ट्रिक यूज़ होती हैं। मैं आज इसको आम रेगुलर कुकिंग ऑयल में ही बना रही हूँ, लेकिन अक्सर मैं इसको सरसों के तेल में भी बनाती हूँ, उसमें भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और सब्जियों को कभी आप सरसों के तेल में बनाकर देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है, उनका जायका दुबाला हो जाता है। इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज शामिल की है। 1 किलो तकरीबन मेरे पास तोरई है और ये प्याज मैंने स्लाइस में काट लिए थे। इसको कोई ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा मैं इसको सॉफ्ट करूँगी। साथ ही 1 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है। मैंने साबुत ही डाल दिया, आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। ये 4-5 हरी मिर्चें हैं, इसमें से 1-2 मिर्चें लाल भी हो गई थी, वो भी मैंने डाल दी हैं। इसका भी जायका अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है ना। साथ ही इसमें मैं 2 टमाटर का पेस्ट है तकरीबन ये, और ये मैंने शामिल कर दिए हैं। आप इसमें कटे हुए भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई शोरबा वगैरह तो होगा नहीं। जो हमें टमाटरों का पेस्ट चाहिए, मेरे पास क्योंकि पेस्ट ही पड़ा हुआ होता है इसलिए मैं ज़्यादा वो यूज़ करती हूँ, वो मुझे कन्वीनियंट भी रहता है। इसमें अब मैं थोड़े से जो स्पाइस जाएंगे वो भी शामिल कर दूंगी ताकि सारा मसाला जो है वो एक साथ ही भुन जाए। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल की है और 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो नमक हस्बे ज़ायका शामिल किया। आधा चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है, आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, बाकी मैं बाद में भी टेस्ट कर लूँगी। और ये थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच जो है मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर डालिएगा। और कुटा हुआ डालने से इसका कलर ख़राब नहीं होता। अगर आप पिसा हुआ डालेंगे तो उससे इसका कलर ख़राब होने का मसला होगा, क्योंकि फिर डार्क कलर की काली काली सी बनेगी। कहते तो इसको काली तो रही हैं ही तोरी है, लेकिन जो है ये सुनहरी रंग में हो, रेडिश शेड में इसका मसाला बने तो बहुत मज़े की ये लगती हैं। ये मैंने इस तरह मैंने इनको काट लिया है स्लाइस में, छील के अच्छी तरीके से, और इसको मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अपना खुद से बहुत सारा पानी रिलीज़ हो जाता है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ूंगी ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए, और जो है फिर इसके पकने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और जब तक ये अच्छी सी गल नहीं जाएगी तब तक मैं इसको पकाऊंगी। तकरीबन 15-20 मिनट या 25 मिनट इसको लगते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको थोड़ा खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसको कम गला लें, और अगर आप इसको बिल्कुल भुना हुआ भुजिया की तरह पसंद करते हैं तो आप उसको 5-10 मिनट ज़्यादा दम पे पका लें। बस आपने यूं ही सारे मसाले डाल के तोरइयाँ इसमें डाल के तो इसको कवर करके रख देना, और चलते फिरते माशाल्लाह ये बहुत मज़े की भुजिया तैयार हो जाती है। 10 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको रखा था, इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको ढक दिया था और 15 मिनट ये अभी इसको हुए हैं। तकरीबन 25 मिनट में ये तैयार हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन आधी घटी मेरे पास हरा धनिया है वो शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें 2 से 3 जो है मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी काट के। नमक मिर्च आप इस स्टेज पे चेक कर लीजिएगा, और इसके ऊपर जो है मैं हल्का सा गरम मसाला छिड़क दूंगी, और ये बिल्कुल सिर्फ खुशबू के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे गरम मसाले में सारे ही स्पाइस शामिल हैं और वो बहुत मज़े का बहुत खुशबूदार गरम मसाला तैयार होता है। उसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 मिनट मैंने इसे दम दिया था ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। मैं ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए उसे दम देना पड़ता है। और अगर आप लोग ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो बेशक आप थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा, फिर वो साथ ही जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। आप इस तरह ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत आसान है। बहुत सारे लोग इसको बहुत तरीक़ों से बनाते हैं, इसको सब कुछ एक साथ डाल के भी चढ़ा देते हैं, प्याज ब्राउन करके भी बनाते हैं। इस तरह बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।